जिसने कि अपने पुत्र को, अपने सौतेले पुत्र को मार करके गड्ढे में डाल दिया था। भगवान भोलेनाथ की कृपा से फिर वो पुत्र जीवित होकर आया और भगवान भोलेनाथ ने भस्मा नाम से इस ज्योतिर्लिंग का नाम रखा। चौथा बताया भीमाशंकर, जो कुंभकर्ण का पुत्र था और कर्कटी का पुत्र था। इसने भगवान से बैर लिया, भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर इसका वध किया। ये भीमाशंकर कहता है। त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि ने तप करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक शिवलिंग प्रकट किया, जहाँ पर कि आज भी भगवान को जल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि जल पाताल लोक से आता है, पृथ्वी के नीचे से, और इस जल से भगवान का अभिषेक होता है। वहाँ पर जो पंडित होते हैं वो इस जल को बाहर निकालते हैं जल को, और वे जल डालते हैं और यहाँ से बाहर निकालते हैं। छठवां है ओंकार। बोले ओंकार भगवान की जय। यहाँ ये ओंकार मंदिर जो है ये भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर का इनको नाम दिया गया, ममलेश्वर नाम दिया गया, ओंकार नाम दिया गया। ये पर्वत ओम के आकार का है और इस पर्वत पे सचमुच लिखा हुआ है। दूर से अगर दृष्टि डालो तो बड़े अक्षर में बहुत बड़ा ओम लिखा हुआ है, बहुत बड़ा ओम लिखा हुआ है। भगवान एक बार नारद जी जो है उस क्षेत्र पर आए, विंध्याचल पर्वत पर, और विंध्य पर्वत पर आकर जो है विंध्य पर्वत के सामने बैठ गए। बहुत देर तक वार्तालाप हुई। इतने में विंध्य पर्वत ने अभिमान से कह दिया कि मैं सभी पर्वतों में सबसे उच्चतम हूँ और मेरा पर्वत ही सभी को आश्रय देने वाला है। नारद जी वहीं बैठे हुए थे। नारद जी वहाँ बैठने के कारण नारद जी ने कहा था, हे विंध्य पर्वत, तुमको अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया है। इस अभिमानी रावण के साथ मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नारद जी का ध्यान दिया, नारद जी का ध्यान दिया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, माते बताओ। बोले रावण शिव जी को ले गया उनके ज्योतिर्लिंग को। बोले क्या करो? बोले जो तुम कर सकते हो करो, धरती पर एक टिका तो यही भारत भूमि पर। और नारद जी चले गए। विष्णु भगवान रास्ते में मिला। बोले नारद, लंका जाते जाते तुम्हें प्यास लग जाएगी, क्योंकि तुमको तो चल के जाना है, तो तुम ऐसा करो, थोड़ा सा कमंडल से जल ले लो। और कमंडल से जल पिला दिया किसको? रावण को। अब रावण ने जब जल पिया तो उसको इतना स्वाद लगा वो कमंडल का जल पी करके। भगवान ने कहा था, खास तो इतना जल तेरे अंदर हो जाए कि पूरा समुद्र ही समा गया। और वहाँ से रावण बड़ा तृप्त होकर चला। लेकिन जब वो बिहार की भूमि में आया, बैजनाथ की भूमि में आया, तब जाकर रावण को जो है लघु शंका की दिक्कत हुई। अब लघु शंका लग गई। अब भगवान ने कहा था पवित्रता से लेके जाना, कहीं पे छोड़ना भी नहीं है शिवलिंग को, और कहीं पे छोड़ोगे या अगर तुमको कोई ऐसी परेशानी हुई तो किसी को दे देना। वहीं पे एक ग्वाला जो है गाय चरा गया। रावण ने देखा नारद जी की तरफ, नारद जी ने पीठ कर दी जानबूझ के। एक ग्वाले यहाँ आओ। बोला गया, महाराज क्या बात, आप कौन है? आपके हाथ में शिवलिंग कैसा है? बोले थोड़ी देर पकड़ोगे? हाँ पकड़ लेंगे, पर महाराज जल्दी आना, मैं छोटा बालक हूँ, मेरे से मैं थक जाऊँगा, मैं इस शिवलिंग को ज़्यादा देर तक नहीं रख पाऊँगा। और ग्वाला जो है भगवान शिव को अपने हाथ में लेके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा, और वहीं बैठकर जो भगवान का भजन करने लगा। शिवलिंग हाथ में ले लिया। रावण को लघु शंका लगी थी, तो अब के लोगों की जैसे थोड़ी की लघु शंका करी और हाथ भी नहीं धोए और ऐसे ही चले गए कहीं भी। पहले के लोग जब जनेऊ धारण करते थे, जनेऊ को अपने कान पे उसको बांधते थे, और जब लघु शंकाएं कुछ करके आते थे तो पंचागे से अपवित्रम पवित्र भवा, यानी जल लेकर हाथ में हाथ और धोने के बाद अपने आप को शुद्ध करते थे, और शुद्ध करने के बाद तब जाके आगे कोई प्रक्रिया करते थे। रावण लघु शंका करने लगा।
अब उसकी लघु शंका इतनी हो गई कि उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। भगवान विष्णु ने ऐसी कृपा करी कि तू लघु शंका करता ही रहेगा। अब ग्वाला ने बोला, महाराज कितनी देर से आप लघु शंका कर रहे, मेरे हाथ थक गए, ये भगवान मुझसे नहीं थामे जाते आपकी शिवलिंग। अब मैं तो जो है जल्दी आते तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे। रावण कह रहा, नहीं रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, बस थोड़ी देर करते करते बहुत देर हो गई और ग्वाले ने वो शिवलिंग जो है बैजनाथ भूमि पर वहीं पर रख दिया। और वहाँ पर बैजनाथ भूमि पर जब रावण की लघु शंका समाप्त हुई तो पवित्र होकर आया, उतनी देर में तो शिवलिंग जो है धरती में इतने से। और रावण ने उखाड़ा, बहुत उखाड़ा, लेकिन वो उठे ही नहीं। वहाँ से रावण ने भगवान को प्रणाम किया और वो चला गया। तो आज भी वो जो लघु शंका का वो मूत्र का जो सरोवर है वो आज भी वहाँ है। तुम लोगों ने डुबकी लगाई, मैंने नहीं, पहले आप जल देके हाथ में छीटे। रावण ज्ञानी था, लघु शंका का छीटा उससे कुछ सूखे पत्ते कैसे पत्ते भगवान का शिवलिंग नीचे था, उसमें जो है वो गिर गए और वो जल भी उसमें गिर गया उस शिवलिंग के ऊपर। और जब जल और बेलपत्र के पत्ते गिरे तो उसकी प्रथम काल की तपस्या जो है भगवान ने उसको कुछ पापों से मुक्त कर दिया। फिर रात्रि का मध्यम पहर आया, जब हिरणी आई वापस तो अपनी बहन, उसकी बहन भी आई। बहन ने कहा, महाराज आप मुझे खा लो, मुझे मार दो, और मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ दो। उसने कहा, मुझे तो एक को मारना ही है, मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे माँ पिताजी सब भूखे प्यासे हैं, इसलिए मुझे तो किसी न किसी को मारना ही है। तो हिरणी के दूसरी हिरणी ने भी कहा कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी हिरण भी आया और हिरण ने कहा कि आप मुझे मार दो, इन दोनों को छोड़ दो। वो जितनी देर में अपने तर्क से बाण निकालता, धनुष उठाता, उतने ही वो पत्ते जो है पेड़ के शिवलिंग के ऊपर गिरते, जल शिवलिंग के ऊपर गिरता और वो पाप विमुक्त होता चला गया। ये किसी जन्म के हमारे होते हैं, हमारे लौट लौट के आती हैं ये चीज़ें। और यदि हमने अच्छे कर्म कर दिए उसे तो अनायास हो गए ये काम, क्योंकि पिछले जन्म भगवान के दर्शन करना चाहता है, इसलिए इस समय भी भगवान के दर्शनों के लिए अभिलाषी है, इसलिए जो है उससे अच्छे काम हुए। और रात्रि के मध्य में भी वो भगवान के ऊपर जल और बेलपत्र चढ़ गया। सुबह का समय आया, बच्चे भी आ गए, हिरण भी आ गया, हिरण के बच्चे सब आ गए वहाँ 8-10 हिरण। उन्होंने कहा, एक ने कहा मुझे मारो, एक ने कहा मुझे मारो, एक ने कहा मुझे मारो। निषाद ने सोचा, ये जो बहेलिया है इसने सोचा कि पशु होने के बाद इनके अंदर में कितनी एकता है, पशु होने के बाद ये इतना सोचते हैं कि हमको जो है हमको मारो, इसको मत मारो। और मैं मनुष्य होते हुए भी इतना बड़ा हथियारा हूँ, मेरे बराबर पापी कोई नहीं। और उसने जो है उन पशुओं को हाथ जोड़े और उनसे कहा कि महाराज आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ही आपको मारना चाहता था। अब मैं कोई उधम कोई अच्छा काम करूँगा तब मैं अपने माता पिता बच्चों की सेवा करूँगा। आप जो है मैंने सबको जो है बख्श दिया और उसने सबको भेज दिया। जब वो नीचे आया उसी समय उस जो शिवलिंग था आते समय जल और बेलपत्र चढ़ाए और जब जाने लगा तो महादेव ने उनको दर्शन दिया। महादेव बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। दर्शन दिया और कहा, हे बहेलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। रात्रि के समय की तुमने 3 पहर की जाग कर पूजा किया, तूने मेरे लिए सारी रात जाग कर पूजा किया। बहेलिए ने कहा, क्योंकि वासुकी जो है भगवान के साथ में है, उसे शीश सैया पर भगवान लेटे हुए हैं और बार बार उसके गालों से जो है वो कछुआ दूर चला जाता था। भगवान रोज देखते थे कि कछुआ निकट आता है लेकिन वो पाँव नहीं छुपाता भगवान ने। इसलिए अगला जन्म जब हुआ तब फिर दूसरा नहीं हुआ, बहेलिया के रूप में आए
परिवार की परिस्थितियाँ इंसान को कभी कभी पापी बना देती हैं। इंसान की परिस्थितियाँ उसको पाप करने में मजबूर कर देती हैं। तब ये पहले के रूप में आए और अपने परिवार को माता पिता पत्नी बच्चे भाई बहन सबसे बड़े थे, इसलिए उनको पालने पोषने में उनको अन्न की कमी थी, इसलिए जीव जंतुओं को मार के लाते अखेट करके लाता था और तब जाकर जब उनका मांस पकाते थे तब परिवार के लोग खाना खाते थे। एक दिन घर में कुछ भी नहीं था। माता ने कहा तू घर पे बैठा हुआ है, सबसे बड़ा पुत्र है, तेरे बच्चे हमारा पूरा परिवार जो है भूखा प्यासा बैठा है, तू जाकर अखेट करके क्यों नहीं लाता। और ये उठा बही गया और जाकर जो है पशु हत्या के लिए चला गया। जीवन में पाप करे उसे पशुओं तक कहा कि तू इतना महापापी है, तेरे पाप करने की सीमा नहीं है। और सुबह से शाम हो गई, रात्रि का प्रथम पैर संध्या काल का पहर हो गया और एक अपने आप डर के मारे एक पेड़ के ऊपर चला गया। पेड़ के ऊपर गया तो कैसा पेड़, बेर का पेड़ जिसपे कांटे लगे हुए, कोई जीव आए तो कांटे चुभते हैं उसको, मेरे को तक ना पहुंच पाया, अपने आप बच के चला गया। हाथ में एक जल का पात्र है और धनुष बाण लेकर पेड़ की आड़ पर बैठ गया। संध्या का टाइम आया, पशुओं का इंतजार करने लगा, तालाब के किनारे बैठा हुआ है पेड़ पे। उसी समय एक हिरण वहाँ आया प्यासा और जल पीने के लिए जैसे ही मुँह डाला, बहेलिया ने अपने तरकस से धनुष बाण निकाला और धनुष बाण निकालने के बाद वो जो है उसको मारने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने देखा कि बहेलिया मुझे मारने के लिए तैयार हो गया, उसने हाथ जोड़े और कहा मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के सुपुर्द करके आ जाऊँ तब जाकर तुम मुझे मारो। मैं यदि आपके साथ धोखा करूँ तो विश्वासघातनी कहलाऊंगी और इसका पाप मुझे बहुत बड़ा लगेगा। मैं विश्वासघात आपके साथ नहीं करना चाहती। बहेलिया ने चुपचाप से उसको कहा कि चली जा अपने बच्चे सौम्य वातावरण है कि भगवान भोलेनाथ अपने तप में दीन है। भगवान भोलेनाथ का तप करते करते उनके
माथे पर जो है ऊर्जा बहुत तेज जब तप हो जाता है, जैसे पूजा में करते हैं, अगर वहाँ पर नहा रही है या कुछ है, अगर भगवान की भक्ति करते हैं, थोड़ी देर बैठते रहते हैं, पसीना अपने आप आ जाता है। तो पसीना जो है भगवान के माथे पर आया और उस पसीने की एक छोटी सी बूंद धरती पर गिर गई। भगवान के पसीने की बूंद जैसे ही धरती पर गिरी, वो छोटी सी कन्या के रूप में भगवान के पास ही बैठकर उनको प्रणाम करने के बाद वहीं बैठकर तप करने लगी। जितने समय तक भगवान भोलेनाथ तप करते रहे, उतने समय तक वो बच्ची भी वहाँ बैठकर तप करती रही। जब भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र को खोला तो भगवान ने देखा मेरे पास एक बच्ची बैठी हुई है और वो बच्ची भगवान का भजन कर रही है, भगवान ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे पसीने से प्रकट हुई हो, इसलिए मैं तुमको नाम देता हूँ नर्मदा। नर्मदा नाम दे, बोले नर्मदा गंगा की जय। जो नर्मदा मैया का नाम लेता है उसको भी कहते हैं नाम लेने मात्र से ही हमारे पापों का विनाश हो जाता है। तभी मेघ पर्वत पर सोनभद्र नाम के एक राजा आए। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं ये सोनभद्र। और धीरे धीरे नर्मदा बड़ी होने लगी। नर्मदा जब बड़ी होने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुम इस राज्य में जाओ, यहाँ पर सोनभद्र नाम के राजा हैं, भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, तुम उनसे जाकर विवाह करना, वो तुम्हारे योग्य हैं। नर्मदा की एक दासी है, वो दासी भी बहुत सुंदर है। जब नर्मदा ने उसको एक पत्र लिख कर दिया कि जाकर सोनभद्र राजा को मेरा पत्र पहुंचा देना और उनसे कहना कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मैंने तुमको अपने हृदय में पति के रूप में धारण कर लिया है। तो वो जो दासी गई, उसने कहा कि यदि मैं जाऊंगी, उसने सुन रखा था कि सोनभद्र राजा बहुत सुंदर है, भगवान भोलेनाथ के पुजारी है। नर्मदा निश्चल है, गंगा कैसे होती है? निश्चल, जो उनको पवित्र करती है। दासी ने नर्मदा से कहा कि हे राजकुमारी, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो आप अपने वस्त्र और अपने आभूषण मुझे दे दें। मैं आपके वस्त्र और आभूषण पहनकर जाऊंगी तो सोनभद्र राजा को मैं आपका पत्र फिर दे सकती हूँ। क्योंकि राजा सोचेंगे अगर
तो चलिए दोस्तों, आ गई हूँ मैं घर और पहुँच गई थी 8 बजे। और ये मैंने वहाँ टेक लिया माथा। और तो आज है बृहस्पतिवार। तो जय श्री विष्णु श्री हरिनारायण भगवान को प्रणाम, श्री कृष्णा मेरे गोविंद श्री राधे को प्रणाम, गुरु माँ को प्रणाम। तो दोस्तों बस चाय बनाई, फिर चाय पी ली और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो बस अब मैं जाऊँगी खाना बनाने। और दोस्तों बस बनाती हूँ मैं खाना, दिखाऊंगी आपको मैं खाना क्या बना रही हूँ। और चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और बस कल है 8वां दिन, कल 8वां दिन है शुक्रवार को शिव महापुराण कथा का। तो फिर चलिए आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। ये देखिए दोस्तों, बन गए हैं चावल और ये रोटी बन गई। और ये मैं बना रही हूँ आज कढ़ी, क्योंकि घर में दही पड़ी थी, वो बहुत खट्टी हो रही थी। तो मैंने बोला चलो आज कढ़ी बना लेते हैं, वीरवार भी है ना। तो बन गई कढ़ी, बस थोड़ी उबल रही है। और इसमें डालूँगी मैं ये सोयाबीन की बड़ी। तो चलिए आज बन रहा हमारा रात का खाना ये। तो चलिए मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, हो गया खाना और हमने खाया कढ़ी चावल आज बना के। और बस खाना खा के अब हम किचन का काम वाम ख़त्म करके तो बस अब दोस्तों सोने की तैयारी। तो बस अब हो गए 11:15 और अब हम सोते हैं। और आज का दोस्तों आज का ब्लॉग यही तक का था। आपको मेरा अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मेरे ब्लॉग में शिव महापुराण कथा सुन के कुछ आनंद मिला हो, तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और दोस्तों आपको फिर मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में एक नए दिन नई सुबह के साथ। तो मेरे साथ बने रहना। और दोस्तों बस जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही हृदय से मनोकामना है। और दोस्तों मिलती हूँ आपको कल। तो शुभ रात्रि।